लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आखिरकार मुख्तार अब्बास नकवी जो भाजपा के इकलौते मंत्री थे, इकलौते सांसद थे, जिन्होंने भाजपा के लिए अपनी अंतरात्मा की भी चिंता नहीं करी, उनको भाजपा ने ठेंगा दिखा दिया। लोगों का कहना है कि मुस्लिम होने की सजा भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी को मिल गई है। ठेंगा कैसे दिखाया है मैं आपको बताता हूं। मामला कुछ ऐसा है कि मुख्तार अब्बास नकवी का जो राज्यसभा का कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था, खत्म हो गया। उसके बाद उनको दोबारा नॉमिनेट नहीं किया। भाजपा ने इतनी सारे ऑप्शंस होने के बावजूद, इतनी सारी सीटें होने के बावजूद भी देश के किसी भी कोने से मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा नहीं भेजा और जो उनका अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्रालय था वो उनसे लेके स्मृति ईरानी जी को दे दिया गया। अब यहां पर लोगों ने, जो मुख्तार अब्बास नकवी के समर्थक कह लीजिए, उन्होंने जो डिफेंस में उनके कहना शुरू किया, ये कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी तो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं भाजपा की तरफ से, क्योंकि भाजपा तो सबको साथ में लेके चलने वाली है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी को ठेंगा दिखा दिया गया है और भाजपा के उस नारे की पोल खुल गई है जो उसने 2019 के चुनाव में एक लंबा नारा दिया था, एक बात जोड़ के दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ में लेके चलेंगे, हर धर्म और समुदाय को साथ में लेके चलेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी की भी भाजपा सगी नहीं हो पाई। और ये जब उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा हुई तो 1 मिनट पहले तक भी ये कहा जा रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब का नाम आ जाएगा, लेकिन नाम आया जगदीप धनखड़ साहब का, जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल से। और बहुत उनका जो हीटेड टेन्योर रहा आपसी विवाद का ममता बनर्जी को लेकर, वो सबने सुर्खियों में देखा था। अखबार में खबर छपी जैसे ही घोषणा हुई कि मुख्तार अब्बास नकवी, भाजपा ने नकवी को नहीं बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, जाने अब कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है। मतलब यह है कि अब संगठन में क्या जिम्मेदारी मिल सकती है या कुछ और सोचा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो साफ कर दिया कि जो इस तरह का माहौल चल रहा है उनके द्वारा निर्मित हिंदू मुस्लिम विवादों का, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से दूर करने का और बार बार हमले करने का अल्पसंख्यकों के ऊपर, चाहे वो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति क्यों ना हो, हामिद अंसारी साहब, वो सिलसिले में भाजपा पूरी भागीदार होगी। और अब संसद में किसी भी मुस्लिम को बीजेपी ने नहीं बैठाया है। उसकी सबसे बड़ा आप हेडलाइन सुन लीजिए, एनबीटी ने लिखी है, नवभारत टाइम्स ने, नकवी का इस्तीफा, पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं, फिर कैसे पूरा होगा पीएम का मिशन पसमानदा। मोदी साहब कहते थे कि सब लोगों को लेके आना है, हर वर्ग के लोगों को लेकर आना है। पर हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के लगभग 400 के आसपास सांसद हैं, 1300 से ज़्यादा विधायक हैं देश भर में। पर आपको हैरानी होगी कि कोई भी मुस्लिम नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्विंट कह रहा है। और क्विंट ने लिखा है, संसद में बीजेपी हो रही मुस्लिम मुक्त, क्या संदेश देना चाहती है पार्टी। बीजेपी के 400 सांसदों और 1300 से ज़्यादा विधायकों में से कोई भी मुस्लिम नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को तो ये कहा जाता था कि मुसलमान होने के बावजूद भी बीजेपी में वो मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो प्रताड़ित किया जा रहा है अपनी ओछी राजनीति के लिए, वो खामोश हैं। सीए एनआरसी पे वो खामोश रहे। न जाने कितने बेकसूरों को बंद किया गया जेल में, वो खामोश रहे। उसके बाद जितने अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए गए उनकी पार्टी के विधायक सांसदों की तरफ से, वो सब पे मौन धारण करके रहे। उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं दिया गया। जबकि उन्होंने तो शादी भी करी और शादी करके अशोक सिंघल जी के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दामाद भी बने। विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता उनके घर के वो दामाद बने। ऐसी स्थिति में भी बीजेपी ने उनको कबूल नहीं किया और उनको ठेंगा दिखा दिया गया। अभिनव पांडे लिखते हैं, पत्रकार हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर न जाने कितने कयास लगाए गए, मगर कायदे से देखें तो वो किनारे लगाए गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, उन्होंने सवाल पूछा है। शेख जावेद ने अच्छा लिखा है। मैं उन लोगों की कुछ चीज़ें सुना रहा हूँ जिन्होंने अच्छा लिखा है इस पर। शेख जावेद करके उन्होंने लिखा है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये मुख्तार अब्बास नकवी को कोट करके उन्होंने लिखा है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2022। डॉक्टर राकेश पाठक साहब हैं, बड़े पत्रकार हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे हैं, बड़े संपादक रहे हैं। उन्होंने लिखा है, मुख्तार भाई आपको 80 वालों ने 20 में ही गिना है, वो कपड़ों से पहचानते हैं ना, शब्बक है। मुख्तार अब्बास नकवी, जगदीप धनखड़। इनका कहना है उस बयान की तरफ ले जाना था, इशारा था जो योगी जी ने दिया था, 80 बनाम 20 की लड़ाई। 80% नॉन मुस्लिम्स हैं और 20% मुसलमान हैं। इसके बीच में चुनाव लड़ा था बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी ने। तो राकेश पाठक साहब ने मुख्तार अब्बास नकवी को वही तंज देकर उनका हाल बयां किया है।
बैद्यनाथ रहे हैं। उन्होंने लिखा है मुख्तार अब्बास नकवी जी के प्रति कयास लगाते लगाते किनारे लगा दिए गए। जब अडवाणी जी का नंबर आया था तो कुछ लोग ये सोच रहे कि खुश थे कि हम बच गए। आएगा सबका नंबर, आएगा देखते रहिए, रहेंगे तो सिर्फ हम दो और हमारे दो, बाकी सब किनारे को। सवाल है, अब यही हालात हैं कि अगर आप और खबरें पुरानी खंगालेंगे तो ये दिखेगा कि बीजेपी कितना मुसलमानों को दूर करना चाहती है और बीजेपी लोगों को बांट के राजनीति करनी चाहती है। एक खबर छपी थी 7 जुलाई 2022 को, 20 दिन पहले। 7 जुलाई से बीजेपी का संसद विधानसभाओं में कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं होगा। 4 साल पहले का एक वाकया याद आता है, दैनिक भास्कर ने छापा भी था प्रमुखता से। राजस्थान में एक भी जब सूची आई थी विधानसभा प्रत्याशियों की तो एक भी मुस्लिम नाम उसमें नहीं था। जबकि राजस्थान में अगर आप देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कौन से क्षेत्र हैं वो। दैनिक भास्कर ने तब लिखा था, भाजपा की सूची में एक भी मुस्लिम नाम नहीं, नए छोड़िए मौजूदा नाम भी कटे। राजस्थान की आबादी मुसलमान करीब 10% हैं। करीब 30 विधानसभा सीटों पर इनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। उसके बावजूद भी भाजपा ने किसी को टिकट नहीं दिया। एक और खबर छपी थी उसके बाद, विधायिका में मुसलमानों की घटती। वायर ने एक पूरा लेख लिखा था, विधायिका में मुसलमानों की घटती नुमाइंदगी लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत नहीं है। और यहाँ तक हुआ कि जेडीयू जिसने बीजेपी का साथ दिया, बिहार में बीबीसी ने पूरी खबर छापी, बिहार चुनाव बीजेपी जेडीयू गठबंधन से न मुसलमान विधायक बना न कैबिनेट में जगह मिली। बिहार में भले ही जनता दल यूनाइटेड का साथ हो पर कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी मुसलमान नहीं है। अमर उजाला ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। एक विधायक बने थे असम में बीजेपी के, उनका नाम है अमीनुल हक। अमीनुल हक साहब विधायक तो बन गए थे बीजेपी से, पर सर्बानंद सोनोवाल जी जब मुख्यमंत्री थे 2017-18 में, तब भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। इकलौते मुस्लिम विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया था। उनका बयान छपा था अमर उजाला में, मैं पहले भाजपा विधायक बाद में अल्पसंख्यक। ये कहना है अमीनुल हक का, जो इकलौते विधायक हैं भाजपा के। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने ये कहा था मैं पहले भाजपा विधायक हूं फिर अल्पसंख्यक हूं, तब भी। तो यही चीज कही जा रही है और सवाल उठ रहे हैं बीजेपी से कि क्या आपको किसी और राजनीतिक दल की जगह सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम विवाद कराना है, हिंदू और मुसलमानों को दूर करना है? इस देश के अंदर क्या वही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और वही एजेंडे पे काम किया जा रहा है कि मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक बने भाजपा की तरफ से? ये प्रोपेगेंडा और एजेंडे पे काम किया जा रहा है क्या? जो भी सबको साथ लेके चलेगा, जो राजनीतिक दल, वही आगे जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस छोटी सोच से बाहर आना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी को देख के भाजपा के उन तमाम नेताओं को समझना चाहिए कि उनकी क्या पोजीशन, या यूँ कहूँ साफ शब्दों में क्या औकात है भाजपा में। उनको पहली फुर्सत के अंदर भाजपा त्याग के कांग्रेस या दूसरा राजनीतिक दल की तरफ कदम कूच करना चाहिए ताकि उनका भविष्य बचा रहे। लेकिन आपके सामने है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि मैं मुसलमानों के लिए भी हूँ, मैं सबका नेता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान सबका नेता हूँ। वो आज कहाँ हैं? उनके मुंह पे ताले हैं। वो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं और वो खामोश हैं। आज के दौर के अंदर जो हो रहा है वो आपके सामने है। मुख्तार अब्बास नकवी को किस तरह बीजेपी ने ठेंगा दिखाया, किस तरह से उनका मुस्लिम होने के लिए सज़ा मिली। बीजेपी में ये सब होता है। कभी भी हमने कांग्रेस की सरकारों के अंदर लोगों को बंटते हुए नहीं देखा था, लोगों को मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट के राजनीति करते नहीं देखा था। ये अंतर है बीजेपी की सरकार आने के बाद। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या हुआ है मुख्तार अब्बास नकवी साहब को और उनको उनकी वफादारी का क्या सिला मिला है कि वो खामोश रहे मुसलमानों पे होने वाले हर अत्याचार पे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनको कैसा ठेंगा दिखाया भाजपा ने, ये आप समझ सकते हैं। मिसालें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नहीं तो मैं टिश्यू पेपर की मिसाल देता, पर मुझे वो मिसाल देनी नहीं है। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।